हमें क्या चाहिए? अपील करो एमएलए से, चीफ मिनिस्टर से, पार्क का पैसा आ जाए, इसी बहाने ऊपर वाला पार्क भी बन जाए, वो जो दीवार थी वो वापस बन जाए। उस दीवार की वजह से तो बचा है, अगर वो दीवार ना होती तो कुछ नहीं मिलना। तो आप ये प्रोजेक्ट करो, अच्छी जरूरी नहीं है पब्लिकली या मीडिया में, आप एक अच्छी सी एप्लीकेशन फ्रेम करें, मुझे दे दें, ऑफिस में दे दें, एसएचओ सर को दे दें, बगैर किसी का नाम लिए नीचे लिख दें आपको, वो हमें करना आएगा। देखिए, कल 26 तारीख को शाम को हमें खबर आई कि कठुआ मंजेरी पार्क में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू जो है वो डैमेज हो गया है। हम मौके पर गए, हमने देखा तो वाकई वो स्टैचू डैमेज हो चुका था, उसका जो सिर है वो टूट के नीचे गिरा था। ये जो है हमारा मंजेरी पार्क बिल्कुल सेवा रिवर के बीचों बीच स्थित है और उसी के सेंटर में बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित हुई थी आज से कोई 3-4 महीने पहले, लेकिन अभी तक उसका उद्घाटन कमेटी वालों ने किया नहीं था, तो वो कागज़ में ही रैप्ड थी। तो कल शाम को हमने देखा कि उसका सिर उठ के गिरा है। कमेटी वालों ने भी शक जताया कि हो सकता है किसी असामाजिक तत्व ने ऐसा किया हो, तो लिहाजा इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है। बाकायदा पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि मूर्ति का टूटने का रीज़न क्या था। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पिछले दिनों में बहुत भारी मात्रा में फ्लड आया, बहुत पत्थर आए, जिसकी वजह से आधा पार्क डैमेज हो गया। बाबा साहब की मूर्ति पर के आगे पीछे भी बहुत पत्थर पड़े, हो सकता है उससे भी कोई क्रैक डेवलप हुआ हो, तो वो क्रैक की वजह से वो सिर गिर गया हो, या हो सकता है बच्चों ने शरारत की हो, या किसी असामाजिक तत्व ने ऐसा निंदनीय कार्य किया हो। इसके लिए पुलिस बाकायदा पुलिस ने आज कल से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, पूछताछ शुरू कर दी है। जिस मैन्युफैक्चरर ने ये स्टैचू बनाया था उससे भी पूछताछ होगी कि इसके टूटने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। जैसे ही ये जानकारी ये क्लियर होगा मसला, पुलिस सबके साथ ये जानकारी साझा करेगी। इसी के साथ में सभी बनी वासियों से अपील करता हूं कि जब तक एग्जैक्ट रीज़न इसका पता ना लगे कि कैसे ये मूर्ति टूटी है, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपना भाईचारा बनाए रखें, आपस में प्यार बनाए रखें। बनी का बहुत ही एक अच्छा इतिहास रहा है, जहां कभी भी जात पात धर्म के मसले पर कभी लड़ाई नहीं हुई है, आगे भी नहीं होनी चाहिए। इसमें जैसे ही पुलिस की इंक्वायरी सामने आएगी तो सबसे साझा की जाएगी, तब तक सब शांति और संयम बनाए रखें और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि ये कल शाम को ही एफआईआर रजिस्टर हुई है, तो आज सुबह पुलिस ने पूछताछ शुरू की है। तो जहाँ तक मैंने अभी पुलिस से पूछा, अभी तक तो कोई सुराग मिला नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं है जिसने ऐसी किसी को कुछ करते हुए वहाँ देखा हो। तो मे भी आने वाले टाइम में कोई उनको सबूत या कोई ऐसी मिल जाए, या और दूसरा रीज़न कोई हो सकता है इसके टूटने का, किसी बच्चों ने शरारत की हो, बच्चे भी बहुत खेलते हैं, तो जो भी रीज़न पुलिस को मिलेगा, पुलिस हमें बताएगी, आप लोगों को बताएगी, तो ये आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो बनी में आज ये घटना सामने आई है, बड़ी ही मैं कहूँगी कि शर्मनाक घटना है ये। बनी में इस तरह से भाईचारे को इस तरह से तोड़ने का प्रयास करना, और ये मैं साफ तौर पर यही कहूँगी अभी कि ये एक तरह से जांच का विषय भी है, क्योंकि एसडीएम सर से भी बात हुई, एसएचओ साहब, डीएसपी साहब जो यहाँ पर हैं, सब ने यही कहा कि मे भी हो सकता है, जैसे जो शिल्पकार रहे थे मूर्ति के, उन्होंने ये बोला कि मे भी हो भी सकता है कि बारिश जैसे यहाँ पर काफ़ी फ्लड आया था इस पार्क में, तो उसकी वजह से भी मूर्ति कहीं से शायद ब्रेक हुई हो सकती है। लेकिन लोगों का जो डाउट है वो भी अपनी तरफ से सही ही है, क्योंकि जहाँ तक मूर्ति पानी जहाँ तक आया था वो पार्ट जो है वो बिल्कुल सही है। सिर्फ गर्दन वहाँ से टूटना तो एक मैं कहूँगी कि एक क्वेश्चन मार्क है, तो इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। और अगर किसी ने जानबूझकर इस तरह से घटना को अंजाम देने की कोशिश की है, और हमारे बनी का जो भाईचारा था, एकता का जो हमेशा से प्रतीक रहा है, तो लोगों को वो लड़वाने की अगर कोशिश की है या साजिश की है, तो बड़ा शर्मनाक घटना है। और मैं पुलिस प्रशासन से, हमारे बनी प्रशासन जो है, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरह के घटनाएँ दोबारा ना हो, तो जल्द से जल्द जो है ऐसे जगहों पर आपको सीसीटीवी जो कैमराज हैं वो इंस्टॉल कराए जाएं, और पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ाई जाए, ताकि किसी भी की माइंड में अगर ऐसी कोई हरकत कोशिश करे भी कोई, तो वो उनको थोड़ा जो एक रोक जो है वो लगाई जा सके। सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि हमने यहाँ पे बड़े समय से यहाँ पे बनी पे हमने एक सोच रखी थी, हम बड़े टाइम से हम ये विचार कर रहे थे कि यहाँ पे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की जो है एक प्रतिमा जो है वो यहाँ पे हम स्थापित करेंगे। तो बड़े अरसों से मान लो 7-8 साल से हमारा ये संघर्ष चल रहा था, और आखिर सभी के सहयोग से, एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से, गवर्नमेंट के सहयोग से मिलके हमने यहाँ पे जो है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा जो है यहाँ पे स्थापित की थी। लेकिन ये 25 अक्टूबर रात की बात है कि कोई कुछ ऐसे गंदे कीड़े
समाज के गंदे कीड़े हैं, ऐसे गंदे अनासर हैं, उन्होंने किसी ने यहाँ पे जो है प्रतिमा को खंडित किया है। हमारे पूरे भारत के लोगों के विश्वास जो है, इनके ऊपर जो हमने एक विश्वास है हमारा, जो विचार हैं हमारे, ये उनको क्या कि आघात करने की कोशिश की, उन्होंने समाज को तोड़ने का कार्य किया है। ये बड़ा निंदनीय है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और सर यहाँ पे आज जो बन्नी के अंदर जो आज प्रोटेस्ट हुआ है, ये 25 अक्टूबर की दिन या रात को, ये हमें क्लियर नहीं है। यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो मूर्ति को जो खंडित किया गया, जो तोड़ा गया, यहाँ पे ये जांच का विषय है और हम चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि जो है इस तरह के अनासर जो हैं, जो समाज के अंदर जो बिगाड़ डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने पुलिस प्रशासन से भी ये गुहार लगाते हैं कि इन जितने भी ये शरारती तत्व हैं, इनको जो है आइडेंटिफाई करके कानून के तहत सज़ा दी जाए, ताकि दोबारा कोई ऐसा आदमी ऐसा काम ना करे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो एक सोच है, वो एक सोच है। उनकी मूर्ति को तोड़ करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? क्या बाबा साहब अम्बेडकर जो है, क्या उनकी मूर्ति को तोड़ करके उनकी विचारों को, उनकी सोच को क्या उनके दिलों से वो निकाल पाएंगे? ये किसी न किसी का इसके पीछे कोई ना कोई किसी का हाथ है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन करना चाहूँगी कि जो भी जिस इंसान ने इसको अखंडित करने की कोशिश की है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसको सलाखों के पीछे डाला जाए।